दोस्तों, जैसे मेरा नाम नज़दीक आ रहा था, दिल का धड़कन बढ़ रहा था, डर लग रहा था। देखो, सब बड़े से बड़ा, छोटा छोटा आर्टिस्ट, सब लोग नर्वस होते हैं, मैं भी हो रहा था। मेरा नाम दीपक है, स्टेज नेम डीडी है सर भाई। किस्से कहानियाँ लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, लेकिन आज मैं गाना सुनाऊंगा क्योंकि शुरुआत मैंने गाने से ही शुरू किया था 3 साल पहले। मैं बहुत मेलोडी रैप सुनता था। किंग मेलोडी रैप करता है, बंटा है भी करते हैं, देन एमसी इंसेन है, मुफासा रेक्स है, जो क्या कहते हैं, मेलोडी रैप करते हैं जिसमें फुल हार्ट ब्रेक और सैड रैप होते हैं, स्लोली स्लोली। तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत फटाफट दूंगा, टाइम नहीं है। जैसे कि पहला रिलेशन मेरा 8th स्टैंडर्ड में था, स्कूल डेज में, और मैंने प्रपोज किया था 15 अगस्त को। मैंने यही थॉट रखा था कि भाई आज़ादी मिल जाएगी प्यार में, लेकिन ठीक है। कट टू 2 साल के बाद मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड है 8th स्टैंडर्ड में, मुस्लिम है अभी तक। एक्स गर्लफ्रेंड है, टू बी प्रिसाइज। हाँ, और 2 साल के बाद 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ। मेरे को पता ही नहीं चला कब उसका किसी और से बात होना चालू हो गया। और मेरे को बुरा तब लगा जब पता चला कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सोहेल। सोहेल से बात हो रहा था और मैंने उसको एक ही बात बोला, मत कर लाला, मत कर, मारा जाएगा। लेकिन उसने सुना नहीं, वो पागल था। तो ये सब हुआ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, बीच में बहुत कुछ हुआ है। 9th स्टैंडर्ड में भी हुआ है। फिर ना मैंने बहुत सैड हो गया, और 11th स्टैंडर्ड में ना कहीं से तो यूट्यूब पे मेरे फीड पे एक शेर आया नसीर तुरब्बी साहब का, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शेर यूं है कि, वाह यार, सैल्यूट है आप लोग, अच्छे ऑडियंस, थैंक यू। कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको, जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको, कहीं नजर ना आए तो तलाश में रहना, कि कहीं नजर ना आए तो तलाश में रहना, और कहीं दिखे तो पलट कर मत देखना उसको। ये ऐसा रिएक्शन मेरा 11th स्टैंडर्ड में था। सीरियसली। एक और फैक्ट बताता हूँ। अभी जब ये कंट्रोवर्सी हुआ लेटेंट ये सब पर, तो हैबिटेट ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता था, और उस टाइम पे बहुत सारे डेली बाइक्स होते थे पोइट्री के। तो उस टाइम पे एक होस्ट है अदनान भाई, अदनान शेख, सीनियर पोएट है। तो उनसे मेरे को पता चला कि ये जो शेर है किसी लवर के लिए लिखा ही नहीं है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का पार्टीशन पे कुछ लिखा गया। कसम से, सही है। तो मैं और शॉक हो गया कि भाई क्या बता रहे हो। मेरे को ऐसा लगा कि वो जो नसीर तुरब्बी साहब है बहुत ओल्ड है, तो उन्होंने एक्सपीरियंस से लिखा। बट यही खासियत है दोस्तों, यही खासियत है कि शेर व शायरी में किस तरह से आप बिना नाम ले किसके बारे में कुछ कह देते हो और किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये बहुत बड़ी खासियत है आर्ट की, लिटरेचर की। तो मैं गाना सुनाऊंगा लास्ट में, स्टोरी खत्म ही होने वाला है बस। कि हाँ, फिर ना बहुत सैड हो गया मैं। फिर ना मेरे को, मैं जर्नलिंग करने लग गया। मतलब रोज रात में कुछ ना कुछ लिखता था थॉट्स। मैंने सिर्फ 21 दिन फॉलो किए, क्योंकि यूट्यूब वाले ने बोला था 21 दिन फॉलो करो। 22वां दिन मेरे साथ हुआ ही नहीं, मैं खुद से लिख नहीं पाया जर्नलिंग। तो फिर 1 महीने के बाद फिर मैंने ना कट्टू क्या नाम है, जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में मेलोडी रैप सुनता था, तो मैंने बोला कि लिखा जाए, कुछ लिखते ट्राई करते। तो मैं बैठा, एक गाना सुना, एक तरफा बाय किंग, बहुत अच्छा लगा। और मैं ना कसम से बोलता हूँ, आई डोंट रिस्पेक्ट टू किसी भी आर्टिस्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत इजी लिरिक्स लिखा है किंग भाई ने। बहुत ही इजी। मैं बोला कि ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। मैं बैठा, उसी दिन बैठा, पूरा गाना 2-3 बार सुना, और मेरे फीलिंग्स मैं उसको याद करके, एक्स गर्लफ्रेंड को याद करके मैंने लिख दिया, और मेरा सॉन्ग रेडी हो गया। 1 हफ्ते के बाद मैंने रिलीज कर दिया। मैंने बहुत पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर स्पॉटिफाई को देता है, तो मैंने रिलीज किया। बट वो सॉन्ग तो नहीं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा हर शाम, जो मैंने अराउंड ना, टू बी ऑनेस्ट, वो बंदी पे 2 डायरी भर चुका हूँ, और बात खत्म हो गई। 2 डायरी के बाद कुछ थॉट ही नहीं है उसके ऊपर कि लिखूं कुछ।
फिर मैंने अलग चीज़ दोस्तों पे लिखा, पेरेंट्स पे लिखा, कुछ कुछ सराउंडिंग पे ऑब्जर्व करके लिखा, बट उसके लिए 2 डायरी बस हो गया, उसके आगे कुछ थॉट ही नहीं आ रहा था। तो ये सब हुआ, फिर मैंने ना सॉन्ग लिखा और उसमें सॉन्ग का काउंट बोलता हूँ मैं, 2 महीने में 20 गाने लिखा, ठीक है। प्रॉपर नहीं है वो, अनस्ट्रक्चर्ड है, राइमिंग तो है, लाइन वाइज राइमिंग है, बट रिलीज मैंने नहीं किया, रिलीज 1-2 रिलीज किया मैंने। फिर मैंने लिस्ट में से हटा भी दिया, स्पॉटिफाई में से, बिकॉज वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है, नाम नहीं लूंगा मैं, नाम नहीं लूंगा, वो अच्छा नहीं है भाई। मेरे को मेरा मन था, कसम से मेरा मन था कि और गाने रिलीज करूं, बट वो फटाफट पब्लिश नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था कि उसने मेरे को मेल डाला कि आई थिंक AI इज राइटिंग द सॉन्ग एंड भाई उस टाइम पे AI आया ही नहीं था 3 साल पहले। अरे मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा था और जल्दी जल्दी अपलोड करके शेड्यूल कर रहा था, तो उनको लगा कि कोई बैकएंड में AI कर रहा है, बट नहीं भाई, AI नहीं कर रहा है। मेरे को बहुत मन था फटाफट अपलोड करने का। तो उसमें से एक फेवरेट गाना है हर शाम, जो फिलहाल इंटरनेट पे नहीं है, बट आज शाम को डाल दूंगा मैं, तुम लोग, आप लोग के लिए सुनने के लिए डाल दूंगा। वो इस तरह से है कि इतने वक्त के बाद भी तुझको मैं भूला नहीं, न जाने क्यों तू याद आती है हर शाम, ना मैं भूल पाता हूँ क्या तुझे मैं याद आता हूँ, न जाने क्यों गुजरता हूँ उसी रास्ते से हर शाम, इतने वक्त के बाद भी तुझको मैं भूला नहीं, न जाने क्यों तू याद आती है हर शाम। पगअप हो गए सर। इतने वक्त के बाद भी तुझको मैं भूला नहीं, न जाने क्यों तू याद आती है हर शाम, ना मैं भूल पाता हूँ क्या तुझे मैं याद आता हूँ, न जाने क्यों गुजरता हूँ उसी रास्ते से हर शाम, मुस्कुराता हूँ जब भी कोई लेता है तेरा नाम हर शाम। आगे की गाने सुनने के लिए यूट्यूब पे जाना, स्ट्रैटेजी है प्रमोशन करने के लिए, ठीक है। और that was the set. Thank you so much for listening. Thank you Yuva, thank you Janki ji for giving the opportunity to perform here.